जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट हैं और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 5.1 से पहले कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। और जहां पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पर ये डाउट है। सबसे पहले पढ़ने वाले हम उदाहरण नंबर 3। क्वेश्चन बोर्ड पे हम लिख नहीं रहे, इसलिए हम बुक से डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे। उदाहरण नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे हम 3। उदाहरण 3। इस उदाहरण 3 में पूछा गया है एपी 2 7 12। एक एपी है बच्चों 2 7 12। इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद 10वां पद ज्ञात करना है। एपी है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ इसमें संकेत लिए जाते हैं, जैसे ए है और डी है, तो इनको कुछ समझ लें बच्चों। एपी का जो प्रथम पद है, जो दूसरा पद है और जो तीसरा पद है, ऐसे एपी अनंत तक चलते हैं। डॉट लाइन का मतलब होता है कि जो एपी अनंत काल तक चलते हैं, इसका कहीं एंड नहीं होता। जैसे संख्या होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये अनंत तक चलते हैं। ऐसे एपी का भी कहीं अंत नहीं है। जैसे इसमें हम सार्व अंतर जोड़ते जाएंगे, वैसे एपी हमारी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो इसमें सार्व अंतर आता है। सार्व अंतर होता है हमारा डी, और इसका फॉर्मूला होता है आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। जैसे एपी 4 है तो आगे आगे कौन सा पद है 7, तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे। तो इन दोनों को माइनस करें, 7 में से 2 गए, बचेंगे यहाँ पर 5। अब यहाँ से भी आगे वाले पद में से पीछे वाला घटा दें, सार्व अंतर निकला 5। इनको भी घटा दो तो 12 में से 7 गए, इधर पे 5 और आगे। तो ऐसे ही आगे वाले पद में से एक पीछे वाला पद घटाए तो हमें सार्व अंतर मिल जाता है। सार्व अंतर का फॉर्मूला हो जाता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, तो ये हो जाता है हमारा सार्व अंतर। कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, a5 माइनस a4। ऐसे आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते जाए तो सार्व अंतर हो जाता है हमारा। और इसमें एपी के कुछ पद दिए रहते हैं, 3 से 4 पद दिए, तो जो हो जाता है प्रथम पद, ये दूसरा पद और तीसरा पद। प्रथम पद को बोलते हैं हम a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4। इस प्रकार से क्रम से लेते जाते हैं। तो इसमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करें। क्या हो जाता है हमारा, एपी का इन्होंने कहा था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें दिए कितने पद हैं, इन्होंने हमें 3 पद दिए, a1 a2 a3, 3 पद दिया है। तो भी कह रहा है आगे 10वां पद जो आएगा वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करें। जी हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इनके मान लिख लें। प्रथम पद है हमारा a, तो a बराबर हो जाएगा 2। इसके बाद हम निकालें सार्व अंतर। सार्व अंतर बच्चों, सार्व अंतर होता है डी, तो डी द्वारा फॉर्मूला भी बताया था हमने, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 का मान है हमारा कितना, a1 a2 7 माइनस 2 बराबर आ जाएगा हमारा 5। डी हमें मिल गया। अभी कह रहे हैं 10वां पद ज्ञात कीजिए। जो सा पद ज्ञात करना है वो होता है n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 10। तो चलिए इसको सॉल्व करें। 10वां पद, इसमें एक फॉर्मूला लग जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन की वैल्यू, यानी एन का मान हमारा कितना 10, तो यहाँ पर हो जाएगा a 10 बराबर a का मान कितना है हमारा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट n का मान कितना है हमारा, n का मान है यहाँ पर 10, तो 10 माइनस 1, डी हमने निकाली थी 5। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 प्लस 10 में से 1 गई 9 गुणा 5, तो 2 प्लस 9 पना 45, और 45 से 2 हो जाएगा हमारा 47। तो एपी का 10वां पद कितना हमारा 47। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी का 10वां पद 47 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा उदाहरण नंबर 4। इस उदाहरण में कह रहा है कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। पहले इतने को सॉल्व करेंगे हम। एपी, एक एपी दी है जी हमारा, उदाहरण नंबर 4। 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे 4 है। फिर से एक उन्होंने एपी दी है, एपी 21 18 15।
21, 18, 15, 21, 18, 15। फिर इसके बाद डॉट लाइन, यानी इसके आगे भी AP है, तो इसके भी कह रहा है कौन सा पद 81 है, कौन सा पद -81 है, -81 है। और इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसी में उन्होंने कहा कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो इसका शून्य पद भी ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद होता है A, तो A बराबर है हमारा 21, सार अंतर होता है D, D बराबर निकालेंगे, अगले पद में से पीछे वाला पद घटाए तो 18 माइनस 81, 18 माइनस 81, 18 माइनस 81, सॉरी 18 माइनस 21, 18 माइनस 21, और इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है तो 21 में से 18 घट जाएगा, तो 18 से 19, 20 से 3 आ जाएगा। और भी कह रहे कौन सा पद 81, n हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर होगा हमारा, सबसे पहले n निकालेंगे, n बराबर ज्ञात करना है, और an बराबर हमें दिया उन्होंने 81, कौन सा पद 81 है, और आगे कहा था साथ ही इसका कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद, तो n इसमें भी ज्ञात करेंगे, नहीं इसने उन्होंने कहा था कि इसमें का कौन सा AP का कोई पद शून्य है, तो कोई पद शून्य है तो an बराबर हो जाएगा हमारा शून्य। इनको हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें कि n की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पर फिर से लिख लेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद, AP का nवां पद, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा AP का nवां पद, AP का nवां पद an बराबर A प्लस n-1 इंटू DG फॉर्मूला है यहाँ पर। इसमें देखें बच्चों an दिया है हमें -81, और A का मान कितना दिया हमें, A का मान है 21, प्लस n हम फाइंड कर रहे हैं, n की वैल्यू है नहीं, तो n-1, और D है हमारा -3। इसको सॉल्व करें तो -81 बराबर 21, प्लस इसमें इसका गुणा करें तो -3 का n में कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, इसको हम जोड़ घटा देंगे तो एक बार आएगा -81 बराबर 21, 22, 23, 24 दोनों प्लस किए, तो इसलिए जोड़ जाएंगी, तो 21 और 3 24 माइनस 3n। अब क्या हो जाएगा, इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आए, 24 को इधर लाए तो जो है माइनस का 81 और माइनस के 24 बराबर इधर बचेगा -3n। अब इन दोनों को जोड़ दे, समान चिन्ह जोड़ते हैं तो जो है 4 और 1 5, और 8 और 2 10, माइनस का रहेगा बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 105, और जी नीचे आएगा बटे में 3 बराबर n, 3 का भाग लगा देंगे हम इसमें, 3 त्रिका 9 और 3 5 15 बराबर n, यानी बच्चों n बराबर कितना निकला हमारा 35। तो उन्होंने कहा था कि कौन सा पद -81, तो -81 कौन सा पद है बच्चों, 35वां पद -81, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः AP का 35वां पद -81 है। साथ ही उन्होंने कहा था कि क्या इस AP का कोई पद शून्य है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो चलिए देखते हैं इसका कोई पद शून्य निकलता है इसका या नहीं, कौन सा पद शून्य निकलता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पुनः AP का nवां पद, AP का nवां पद, सारे इसी प्रश्न 5.1 जो है सारी प्रश्नावली इसी सूत्र से लगनी है, तो क्या हो जाएगा AP का nवां पद पुनः आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा an बराबर, बच्चों उन्होंने दिया है 0, और an का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लिख चुके, an बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल हो जाएगा 0 यानी 0। तो a की वैल्यू हमारे पास थी 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस n अभी हमने फाइंड किया था, कितना निकला था 35, तो यहाँ पर हम इसमें n की वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे क्योंकि हमें n ही हमें ज्ञात करना है, तो इसका कौन सा पद शून्य नहीं लेगा, तो यहाँ पर रहेगा n-1, और d कितना था हमारा -3, तो इधर होगा -3 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा हमारा
इसका मल्टीप्लाई कर दे तो जो हो जाएगा 21 प्लस -3 का n में गुणा कर दें तो जो हो जाएगा माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। 21 और जी हो जाएगा 24 तो जो हो जाएगा -3n प्लस 24 बराबर 0 और 3n बराबर जिसको इस पक्ष अंदर कहें तो माइनस के हो जाएंगे 24 और n बराबर माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों तो ये बचेगा 24/3 और 3 का भाग लगा देंगे 24 में तो n बराबर निकलेगा हमारे 3 8 24। तो कौन सा पद शून्य निकलाएगा इस एपी का? 8वां पद शून्य होगा हमारा इस एपी का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः एपी का 8वां पद शून्य है। इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करना है तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अगला सवाल आता है हमारा, पहले इसको इरेज कर लें। उदाहरण 5। इसके बाद उदाहरण 5 शुरू होता है हमारा। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 क्या कह रहा है? वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। उन्होंने एपी बनाने के लिए बोला है हमें, जिसका उन्होंने तीसरा पद दे दिया उन्होंने 5 और 7वां पद दिया उन्होंने 9। तो तीसरा पद होगा बच्चों हमारा A3 बराबर है 5 और 7वां पद 9 है। 7वां पद यानी A7 मतलब तीसरा पद A3, 7वां पद A7 और 7वां पद दिया उन्होंने 9। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले इनसे 2 समीकरण बनेंगे और 2 समीकरण बन जाएंगे। उन समीकरणों से हम पहला पद और सार अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले एपी का, यहाँ पर हल डालेंगे, एपी का nवां पद। एपी का nवां पद पुनः फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होगा हमारा, पहले तो उन्होंने दिया हमें A3 बराबर 5। इसमें बच्चों A3 यानी an का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 3 तो होगा a प्लस n माइनस 1 होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस 1 और d हमारे पास है नहीं है, ये इक्वल हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गई 2 और इधर होगा d बराबर 5। समीकरण नंबर इसे हम 1 दे देंगे। इसके बाद पुनः एपी का nवां पद, एपी का पुनः nवां पद क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला फिर से लगाएंगे लेकिन पहले इसमें क्या दिया है 7वां पद 9 है तो यहाँ पर लिख लेंगे A7 बराबर 9। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें n का मान 7 हो गया तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा हमारा कितना 9। तो इसको माइनस कर लेंगे तो a प्लस 6d बराबर 9। जिस समीकरण इसको 2 दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 समीकरण 1 व 2 से प्यारे बच्चों समीकरण 1 व 2 को लिख लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा इधर a प्लस 2d इक्वल 5 और इधर होगा a प्लस 6d इक्वल 9 और दोनों को देख लेंगे विलोपन विधि से सॉल्व कर दें तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे नीचे, तो माइनस 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 ये दोनों कट जाएंगे, 6 में से 2 गए यानी बचेंगे यहाँ पर कितने 4, माइनस की संख्या बढ़ी माइनस के 4d इक्वल इधर हो जाएगा हमारा 9 से 5 गए बचेंगे 4, माइनस की 9 इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर और d बराबर -4 बटे -4 और माइनस माइनस कट जाएगा, d बराबर निकलेगा हमारा बच्चों 1। सार अंतर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब d का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा a प्लस 2d बराबर 5 तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2d इक्वल 5। a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, d की निकाल चुके 1 तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 और d का मान 1 निकला इस बराबर 5 हो जाएगा। इधर होगा हमारा 2 a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5 और इधर होगा a बराबर 5 माइनस ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस के 2 और a बराबर कितना होगा 5 से 2 गए बचेगा हमारे 3, a की वैल्यू आ गई यानी हम हमारा सार अंतर 1 आया और तीसरा पद पहला पद निकला हमारा, प्रथम पद निकला
3। अब इसके बाद उन्होंने हमें क्या निकालने के लिए बोला था, उन्होंने कहा था कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका पांचों पद, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो एपी बनानी है। तो बच्चों एपी बनाने के लिए हम हर पद में डी का मान जोड़ते जाते हैं तो हमें आगे की संख्या मिलती जाती है। तो हम लिख देंगे अतः एपी क्या होगी, प्रथम पद क्या हमारा 3, प्रथम पद 3 है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 3 में सार्व अंतर कितना था 1, तो 3 के आगे हो जाएगा हमारा 4, 4 में फिर से सार्व अंतर जोड़ दें, डी का मान जोड़ते जाएं तो होगा 5, 5 में डी का मान जोड़ते 1, 6। तो इस प्रकार से हमारी एपी निर्धारित हो जाएगी। इस प्रकार से तो हमारा जी सवाल भी सॉल्व हो गया है। 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों जी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सवाल कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 इसमें कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? वे कह रहे एक उन्होंने एपी देश का कोई वे कह रहा कोई पद 301 है या नहीं है। तो चलिए हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करें कि ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे पता चलेगा, हम सभी संख्याओं के बीच में सार्व अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हमारा प्रथम पद हो जाएगा 5, ए बराबर 5, A1 बराबर, और A2 बराबर हो जाएगा इसमें हमारा 11, A3 बराबर हो जाएगा हमारा A3 बराबर 17, A4 बराबर हो जाएगा 23, A4 बराबर 23। और भी क्या उन्होंने इसके आगे कहा था कौन सा पद हमारा 301 है। तो n का मान ज्ञात करें तो कौन सा पद an बराबर 301 की वो बोलना है कि कितने नंबर का पद है 301 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें ये पता करते हैं ये एपी है या नहीं है। एपी ज्ञात करने के लिए हम सार्व अंतर ज्ञात करते हैं, सभी पदों में सार्व अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर निकालें तो A2 की वैल्यू है बच्चों 11 माइनस A1 की वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा 5 से 11 से 5 घटा देंगे तो बचेंगे यहाँ पर 6 प्लस के 6 बचेंगे। इसके बाद अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है हमारा 17 और A2 का मान कितना है 11, 17 में से 11 गई बचेंगे यहाँ पर 6। इसके बाद निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 यानी चौथा पद क्या है AP का 23 माइनस तीसरा पद क्या हमारा 17, 17 और 6 होते ही बच्चों 23, यानी 17 में से 23 में से 17 घटा दें तो निकले 6। तो सभी में अंतर जो निकाला हमने सार्व अंतर निकाला तीनों पदों में, तो कितना निकला हमारा 6। तो 6 है, इसका मतलब ये एपी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है इसलिए संख्याओं की सूची एपी है। जब संख्याओं की सूची एपी है तो भी उन्होंने कहा था कौन सा पद 301 है, कौन से नंबर का पद 301 है। क्या इसका 301 कोई पद हो सकता है, नहीं तो ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे जो फॉर्मूला भी लगाते रहे कि एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद हो जाएगा, दिया उन्होंने nवां पद कितना दिया 301। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे an बराबर 301। an बराबर फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल हो जाएगा 301। a का मान बच्चों कितना हमारा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस n की वैल्यू कितनी है n हम ज्ञात कर रहे हैं n माइनस 1, और d कितना है हमारा 6, तो हमने निकाला था यहाँ पर, तो d है हमारा 6 बराबर 301। इनका गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 6 का n में गुणा कर दो तो जो हो जाएंगे 6n माइनस 6 बराबर 301। अब यहाँ पर 6 और 5 घटा देंगे तो जो बचेगा 6n माइनस 6 में से 5 गई 1 बराबर 301। यहाँ पर हो जाएगा 6n बराबर 301 माइनस की जगह होगा प्लस, पक्षांतर करने पर तो जो हो जाएगा 1, तो जो बचेगा 6n बराबर हो जाएगा हमारा कितना 301।
302 302 में हम लगा देंगे 6 का पक्षांतर करेंगे तो जो हो जाएगा n बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे हम n बराबर हो जाएगा 302/6, 2 से काट देंगे n बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 151/2×6। और बच्चों 3 का भाग नहीं जाना, 3 5 15 1 में, क्योंकि अब n का मान अपॉन में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता, क्योंकि ये n क्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n का मान। तो यहाँ पर n की वैल्यू अपॉन में आ गई, इसलिए ये AP का पद नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः 301 AP का पद नहीं है, पद नहीं है। 301 AP का पद नहीं है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम तुरंत अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार हम जब तक पढ़ दे रहे हैं। दो बच्चों, ये उदाहरण नंबर 7 है, बहुत ही मोस्ट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों की संख्या हमें बतानी है कि 2 अंकों की संख्याएं 3 से, कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो बच्चों 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती है हमारी, कहाँ से होती हैं? 11 से शुरू होती हैं। 10 तक 9 तक सिंगल डिजिट चलती है, 10 से शुरू होती है हमारे डबल डिजिट में। कैसे? 1 2 3 ऐसे ये कहाँ तक 9 तक सिंगल डिजिट चलते हैं, लेकिन जैसे 10 आ जाती है तो इकाई दहाई यानी डबल डिजिट कहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे? 10 से। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है। तो मैं कह रहा है ऐसी संख्या बताइए जो 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाजित हो। तो कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है? तो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होती है? 1 से 100 के बीच में। तो ये 10 से शुरू होती हैं और 99 पे खत्म होती हैं। 99 के आगे शुरू हो जाती है 3 डिजिट वाली संख्या, क्योंकि 100 आ जाता है तो ये इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 डिजिट में आ जाती है, 1 2 3 में। तो हमें पता करनी है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो बच्चों 10 में तो 2 का भाग 3 का भाग जाएगा नहीं, 11 में भी 3 का नहीं जाएगा, जी जाएगा कहाँ? 12 से स्टार्ट होती है। तो हमारी AP क्या बन जाएगी? 12 से आगे बनेगी। तो इसको हम साफ कर ले पहले। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो हम लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं। चूंकि 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी है? तो हम जो AP बनाएंगे इसकी, तो ये हो जाएगी हमारी क्या? 12। और 12 के आगे कौन सी विभाज्य होगी? ये हो जाएगी हमारी 12 15 18। 12 और 15, 3 का पहाड़ शुरू कर लें, 3 चौक 12, 3 5 15 और 18 डॉट लाइन कहाँ तक? 100 से छोटी 99 तक चलती है, 3 का इसमें भाग चला जाएगा। तो हमारी ये इतनी संख्या, अब इनके बीच में कितनी संख्या हमने छोड़ दी, टोटल संख्या बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A बराबर हो जाएगा हमारा 12, D बराबर हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो क्या होगा? A2 है हमारा 15, A1 है 12, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12 3 15, 3 बचेगा। और कितनी संख्याएं? अंतिम पद क्या हमारा? 99। तो n बराबर हमें ज्ञात करना है कितनी संख्याएं। तो n बराबर दिया हमें 99 और n बराबर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारा वही है बच्चों, AP का nवां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AP का nवां पद। AP का nवां पद हो जाएगा हमारा A प्लस, इन्होंने दिया हमें nवां पद 99 दिया है, यानी AN बराबर हम ले लेंगे 99। और 99 है तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 99 का 99। अब एक इनकी इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो a का मान कितना है 12 प्लस n का मान ज्ञात करें n-1, d है हमारा कितना 3 बराबर 99। अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 12 प्लस 3 का n में होगा तो ये होगा 3n माइनस 3 एकम 3 बराबर 99 हमारे 9। तो यहाँ होगा हमारा 3n माइनस 9। यहाँ पर बच्चों बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की, इसलिए बड़ी संख्या प्लस की, तो बच्चा आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 9 बराबर 99। और ये आगे हो जाएगा हमारा 3n बराबर 99 माइनस 9। 99 में से 9 घटा देंगे तो इधर बचेगा हमारा 3n बराबर 99 से 9 घटाएंगे 90 और n बराबर 90/3 और 3 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा n बराबर 30। तो क्वेश्चन में पूछा था कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो कितनी संख्या 30 संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।